Hello friends, this is another lecture on integration. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था दैट इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन सिंपली आपका क्या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस. जैसे हम लोगों ने कहा था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स. तो अगर हम लोग कैपिटल एफ एक्स डी एक्स अगर इसको इंटीग्रेट करो तो आपके पास कितना आएगा सिंपल एफ एक्स प्लस सी. वेयर सी इज व्हाट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और ये कांस्टेंट कहां से आता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ओके हमने फॉर्मूलाज भी देखा था. जैसे हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो उस टाइप से आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. तो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा सिंपली माइनस कॉस एक्स. ओके अगर बात करते हैं डिफरेंशिएशन उस टाइप से डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स इट इज cos x. तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इट इज सिंपली sin x प्लस c. दैट मीन्स आप सिंपल कोई फंक्शन है उसे आप डिफरेंशिएट कर दो और जो रिजल्ट आता है उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो वो क्या आपका आ जाएगा, वो आपका सिंपल आ जाएगा इंटीग्रल्स. या उसी को बोल सकते हो आप एंटी डेरिवेटिव मेथड्स. जो मेथड होता है उसको दैट इज कॉल्ड जो फंक्शन है दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. नेक्स्ट फिर हम लोगों ने बात किया था दैट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन indefinite integration. Geometrical meaning of indefinite integration क्या था, indefinite integration simply gives a family of curves. जैसे कि मान लो y equals to x square का कर्व ये है, it is x square. ठीक है मैं बात करता हूँ y equals to मान लो अगर x square plus c आता है तो अगर यहाँ पे ये ऐसा करेंगे तो ये आ सकता है x square plus 1. इसे फिक्स कर दो, it is x square plus 2, it is x square plus 3. मीन्स आप c का वैल्यू चेंज करते जाओ, x square minus 3, it is x square minus 4. मीन्स आप x का वैल्यू c का वैल्यू चेंज करते जाओ, आपका जो कर्व है वो चेंज हो जाएगा. मीन्स आपका जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है वो आपको बताता है अबाउट द फैमिली ऑफ कर्व्स. इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. जैसे कि देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x कितना होगा बाय dx. अगर हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज करेंगे. तो साइन का इंटीग्रेशन सिंपली cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2. हम लोगों ने क्या किया, पर साइन को इंटीग्रेट किया दैट इज cos 2x और फिर हमने क्या किया जो आपका कांस्टेंट है x का उसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया. अगर उसी टाइप से मैं कहूं cos 2x dx तब क्या आएगा. बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज sin 2x. डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग, फंक्शन और फंक्शन में जो 2 था हमने मल्टीप्लाई किया था, इंटीग्रेशन सिंपली हमने 2 से डिवाइड कर देना है प्लस c. बहुत ही सिंपल सा फंडा है. जैसे कि मान लो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax प्लस b बाई dx. इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इट इज sec स्क्वायर ax प्लस b और फिर ax प्लस b है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ax प्लस b का दैट इज x का कोफिशिएंट a से आप मल्टीप्लाई कर दोगे. इसी टाइप से इंटीग्रेशन में आ जाओ. अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं सो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन का साइन पुट कर दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x बाई 2 प्लस c. ओके जैसे कि यहाँ पे आपका tan का डिफरेंशिएशन है tan ax प्लस b dx इक्वल टू sec स्क्वायर ax प्लस b और जो x कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करो. उसी टाइप से यहाँ पे अगर sec स्क्वायर x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तब कितना आएगा. अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस b dx तो अगर sec को इंटीग्रेट करोगे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर क्या था आपने फॉर्मूला देखा था, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका सिंपली tan. तो उसके साथ में आप ax प्लस b लिख दीजिए. और जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे x का कोफिशिएंट a था उसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ सिंपली x का कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो. बहुत सिंपल सा फंडा. से मान लो और बात करते हैं अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n बाई dx ये कितना था, इसको हम अगर फॉर्मूला यूज करेंगे d ऑफ x पावर n बाई dx ये कितना था nx n माइनस 1. इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा n ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1 और फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है a तो आपने सिंपली a से मल्टीप्लाई कर दिया. उसी टाइप से यहाँ पे आ जाओ ax प्लस b टू द पावर n dx अगर हम कहते हैं तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ
x टू द पावर n dx कितना था, इट इज x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज याद रखो, इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो ax प्लस बी टू द पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस कितना आ जाएगा, पहले आप पावर को इंटीग्रेट करोगे, दैट इज ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, x पावर n प्लस 1 तो हो गया, बट यहाँ पे क्या है ax प्लस b, और यहाँ पे क्या किया था, x कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे a से आप डिवाइड कर दोगे और सिंपली आप उसके आंसर को लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। तो इसे आप कैसे करोगे, सिंपली आप इसे साइन 2x dx माइनस 4 बाहर निकालते हैं, दैट इज e टू द पावर 3x dx। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन कितना था, साइन का इंटीग्रेशन सिंपली माइनस कॉस, आपका साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आपका माइनस कॉस 2x लिख दो, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था 2, अगर डिफरेंशिएशन होता तो डिफरेंशिएशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। माइनस 4 e का इंटीग्रेशन, आपका e का तो ex ही होता है, और फिर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, सिंपली आप देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट से इसे डिवाइड कर दो प्लस c। बहुत ही सिंपल सा। इसमें एक चीज याद रखना, हम लोगों ने बताया था कि इंटीग्रेशन में आप u बाई वी dx से डायरेक्ट बचोगे, इसको हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, और अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है gx dx तो इसे आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, यहाँ पे हम लोग को सब्स्टिट्यूशन यूज करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। अभी हम लोग u इंटू वी से ही बचेंगे, u इंटू वी dx आपका इंटीग्रेशन में ये होता है, बट ये आपका है बाई पार्ट्स कटर, बाई पार्ट्स, इसे हम लोग को आने में टाइम है, मतलब u इंटू वी अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिंपल आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप u प्लस वी dx यूज कर सकते हो, और दूसरा k इंटू यू dx यूज कर सकते हो। बस यही आपके पास प्रॉपर्टी जो है आप सिंपली यूज कर सकते हो। आप u इंटू वी डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो बाय पार्ट्स है, u बाय वी आप नहीं यूज कर सकते हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan x और सिंपली dx। तो मैंने क्यों कहा u इंटू वी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ u इंटू वी था, अगर ऐसा फंक्शन आता है तो पहले आपका टास्क है कि ओपन द ब्रैकेट। अब देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली इट इज tan x, और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल है। सेक यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर u इंटू वी में भी है या u बाई वी में भी है तो पहले उसको सेपरेट कर दो, तो इसको आप लिख सकते हो u बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स सिंपल सॉरी इट इज 2 dx। तो यहां से 2 बाहर निकाल दो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 यहाँ पे tan x sec x dx। ओके, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 2 tan x माइनस 3 tan x sec x का आपका हो जाएगा सिंपल sec x प्लस c। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमेशा हर क्वेश्चन में हम लोग c क्यों लिखते हैं। जैसे देखो अगर हमारे पास फंक्शन है y क्वेश्चन में बात करता हूँ x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस या जो 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर हमने इसे डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इंटीग्रेशन एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें तो वैसे मेरे पास ये वापस ये फंक्शन आना चाहिए, तो इंटीग्रेट करके देखते हैं। दैट मीन्स 4x क्यूब प्लस 3x it is 9, it is 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 dx। इंटीग्रेट करो तो 4x क्यूब dx प्लस 9x स्क्वायर dx प्लस 14x dx प्लस 2 बाहर निकालते सिंपली dx। ओके, दैट इज 4 x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाई 4
प्लस 9 एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 14 एक्स का डिफरेंस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। दैट मीन्स यहाँ पे कैंसिल करते हैं, इट इज 3, इट इज 7, तो आपका आ गया है सिंपली x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x। बट व्हाट अबाउट दिस 4? क्योंकि आप जानते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, ये तो आपका हट गया। अब मुझे ये नहीं पता है कि 2x के बाद कोई कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे c का वैल्यू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट। क्योंकि मुझे ये जो c का एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता नहीं होता, इसे हम इसे बोलते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये क्या आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और आई थिंक आपको पता चल गया होगा यहाँ पर c क्यों डालते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आपका आता है 0, बट वो तो 0 के खत्म हो गया, आप वापस जो फंक्शन लगाओगे तो मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे इसके आगे कांस्टेंट था या कांस्टेंट नहीं था। तो इन जनरल इसे हम लिखते हैं प्लस सी दैट डिफाइंस द कांस्टेंट। ठीक है, आपका सी क्या आता है, सी इज सिंपली एन इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाता है और उस 0 को हम कैसे लेके आए वो हमें नहीं पता होता, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सी डाल। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई x4 एंड f2 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड fx। तो देखो fx निकालना होगा, क्या करना होगा, ऑब्वियसली मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट में आपका fx dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपली आपका आ जाएगा इट इज, या सिंपली हम बोल सकते हैं इसको if integrate then we'll get simply fx equals to integration of 4x cube minus 3 by x4 simple dx। क्योंकि इसे आपका इंटीग्रेट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों आपका रिवर्स प्रोसेस है, तो आपका सिंपली वो हट जाएगा, आपको बच जाएगा सिंपली fx। या इसको ऐसे बोल सकते हो d ऑफ fx कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 बाई x4 dx, और इसे इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करो आपका d और इंटीग्रल साइन हट जाएगा, सिंपल बच जाएगा आपका fx। दैट मींस 4 बाहर आ गया तो इट इज x क्यूब dx माइनस 3 बाहर निकाल दो, इट इज dx बाई x टू द पावर 4। या सिंपली कहा जाए तो इट इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 3, यहाँ x पावर माइनस 4 dx, तो इट इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज x पावर 4 बाई 4 माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन x पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। दैट मीन्स ये 4 कैंसिल आउट, तो x4 माइनस 3 यहाँ कितना हो जाएगा, x पावर माइनस 3 बाई माइनस 3, ये कैंसिल आउट, तो आपका हो जाएगा x4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। ये कितना आ गया आपका fx। अब हमने निकालना है c का वैल्यू, c का वैल्यू निकालने का आपका दिया हुआ है f2 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 2 इन दिस वन। ठीक है, तो f2 कितना आ जाएगा, f2 इज सिंपली 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर क्यूब प्लस c। ओके, और ये कितना दिया हुआ इक्वल टू 0, दैट मीन्स c का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज 2 टू द पावर 4, इट इज 16 प्लस 1 बाई 8। ठीक है, और सिंपली तो देयरफॉर f आपका fx कितना आ गया, fx इक्वल्स टू x4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस जो मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 129 बाई 8। ओके, तो ये सिंपली आपका यहाँ तो माइनस आएगा, तो इट इज माइनस 129 बाई 8। तो यहाँ पे जो इनडेफिनेट इंटीग्रल था, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपका c का वैल्यू निकालने की ये कंडीशन दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली c का वैल्यू निकाल दिया बाय दिस कंडीशन, और सिंपली हमने fx का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका इसी क्वेश्चन को बोल सकता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाई x4। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव कहेगा तब भी आपको यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट ही करना है। नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग को u इंटू वी यूज करना है नहीं, तो पहले इसको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका रूट एक्स है, तो ऑब्वियसली x पावर 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1 बाई 2
प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 सिंपली ये आपका आ जाएगा dx। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो जो 3 बाहर निकालो तो 2 एंड 1/2 5/2 तो एक्स पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर आज कर दो तो एक्स पावर 1 प्लस 1/2 तो एक्स पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर निकाल दो तो एक्स पावर 1/2 dx। देन 3 ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 और 7/2 से हमने डिवाइड भी करना है प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा x पावर 3/2 प्लस 1 तो दैट इज 5/2 बाई 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। ठीक है, आई थिंक अब हमें पता चल गया कि c क्यों आता है। तो इसमें आते हैं, इसमें क्या, इसमें भी ऑब्वियसली आपको डिवाइड करना होगा, मींस एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3 एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस 4 बाई रूट अंडर एक्स dx। ये कितना आएगा तो आपका 3 माइनस 1/2 दैट मीन्स 6 माइनस 1 तो एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 यहाँ तो ऑब्वियसली एक्स पावर 1/2 प्लस 2 इसको ऐसे रखते हैं 4 बाई रूट अंडर एक्स dx। तो आपका कितना आ जाएगा x पावर 5/2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो x पावर 7/2 बाई 7/2 प्लस 3 यहाँ x पावर 3/2 बाई, तो पता है dx बाई रूट एक्स को एज ए फॉर्मूला आप याद रखना है। देखो इसे क्या लिख सकते हो 1 बाई एक्स पावर 1/2 dx दैट मीन्स देखा जाए तो x पावर माइनस 1/2 dx या इसका फॉर्मूला x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा x पावर 1/2 बाई 1/2 दैट मीन्स 2 रूट अंडर x प्लस ये हमने फॉर्मूला बताया भी था फॉर्मूला के समय में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 और इसका रूट 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट अंडर x प्लस c। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, सिंपली आप फॉर्मूला पुट कीजिए आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट इज दिस वन e to power x log a plus a log x minus e to power a log a dx। इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखना आप e to the power log x जब जो सिंपली आपका होता है x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया e to the power x log a, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ log ये तो आपका x इसके ऊपर आ जाएगा तो एक्सप्रेशन तो e to the power log a to the power x और e और log आपका खत्म, ये क्या हो जाएगा आपका a to the power x। दैट मीन्स इसको आप चाहो तो लिख सकते हो e to the power log of a to the power x plus e to the power log x to the power a minus e to the power log a to the power a dx। अब फिर से आपका e एंड log खत्म तो बचेगा आपका a to the power x plus x to the power a minus a to the power a सिंपली dx। तो a to the power x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन आपका जो a to the power x बाई log a फॉर्मूला से याद रखना। अब देखो x to the power a, x to the power x a में कौन सा फॉर्मूला ऑब्वियसली आपका x पावर n बाई dx मींस वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला nx n minus 1। अब उसी टाइप से d of a to the power x by dx कितना आएगा, यहाँ कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है तो ये x पावर a बाई log a। तो इसका फॉर्मूला आपका x पावर a का आपका हो जाएगा a into x to the power a minus 1। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस वन, चलो इसको हम सेपरेट भी करते हैं 8 पावर x dx प्लस x टू द पावर a dx और आपका कांस्टेंट तो बाहर निकाल दो a टू द पावर a सिंपली आ जाएगा आपका dx। ठीक है, तो माइनस a टू द पावर a, ये कांस्टेंट था, आपका dx का इंटीग्रेशन सिंपली x प्लस c। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब जो इसमें आते हैं, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं इंटीग्रेशन के, बस है कि आपको फॉर्मूला पे कमांड करना है। इसको आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला टास्क है कि आपका जो पावर है उसे हटाओगे क्योंकि फंक्शन हम डायरेक्ट यूज करते हैं नहीं। यहाँ आपका हो गया तो आप a टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर 2x प्लस 2ax bx होल डिवाइडेड बाई ax bx dx। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका a टू द पावर 2x बाई ax bx प्लस b टू द पावर 2x बाई ax bx प्लस 2ax bx बाई ax bx सिंपल dx। इसे आप कहोगे यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका ऑब्वियसली कैंसिल हो जाना, तो बचेगा ये ax बाई bx प्लस यहाँ पे bx बाई ax प्लस 2 और सिंपली dx। या इसी को आप चाहे तो लिख सकते हो a बाई b टू द पावर x
dx प्लस यहां लिख सकते हो आप b बाई a टू द पावर x dx प्लस 2 बाहर, तो सिंपल dx। अब देखो इसमें यही फॉर्मूला यूज होना है आपका a टू द पावर x, यहाँ पे a की जगह पे a बाई b टू पावर x है, तो सिंपल सा फॉर्मूला a बाई b टू द पावर x और साथ में आपका कितना आ जाएगा log ऑफ a बाई b। इसी टाइप से इसमें आ जाओ तो आपका आ जाएगा b बाई a टू द पावर x और साथ में आपका आ जाएगा log ऑफ b बाई a एंड प्लस आपका 2x प्लस सी। दैट मीन्स आप ध्यान से देख रहे हो तो टोटल आपका जो गेम होगा टोटल आपका फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। चलिए देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स हम लोगों ने देखा था क्या, tan का डिफरेंशिएशन कितना था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan आपका था d ऑफ tan x का आपका था dx इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो आपका sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन था इट इज tan x प्लस c। बट व्हाट अबाउट sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का तो हमने कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लिखा ही नहीं था, सॉरी tan स्क्वायर एक्स का, तो आप इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, बट हाँ tan स्क्वायर नहीं बट sec स्क्वायर तो है, और tan स्क्वायर एक्स समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है ना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो आप tan स्क्वायर एक्स सोच सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि आपका डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं होगा बट इनडायरेक्ट हो सकता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली आपका हो जाएगा tan x और माइनस 1, तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ओके, उसी से सिमिलरली आपका देखो cot स्क्वायर एक्स है, तो cot स्क्वायर एक्स में क्या करोगे, cot cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है इंटीग्रेशन में, बट cot स्क्वायर का नहीं है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, इसको हम सिंपल cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर से cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये सिंपल एक स्टेप लिखा, तो cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस सिंपली dx, तो cosec स्क्वायर एक्स का कितना था माइनस cot x प्लस c। फॉर्मूला सब आपको याद रखना है, यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स dx आपका था माइनस cot x प्लस c। इसी टाइप से तो इसमें याद रखना हम लोगों को फंक्शन और फंक्शन को डायरेक्ट यूज नहीं करना है इन इंटीग्रेशन, तो सबसे पहला टास्क कोशिश करना है यहाँ से रूट हटाने का। तो रूट कैसे, अच्छा 1 माइनस साइन 2x को आप सकते हो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और जैसे ही तो रूट और ये हट जाना है, तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और सिंपली tx, और cos का इंटीग्रेशन सिंपली क्या था, साइन का इंटीग्रेशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सही, साइन का cos का तो आपका सिंपली साइन, cos का आपका हो जाएगा साइन एक्स और साइन का माइनस cos x प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी। अब चलो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी यही कर सकते हैं, क्योंकि u बाई वी तो फंक्शन और फंक्शन यूज करना है नहीं, तो इसको साइन एक्स प्लस cos x आपका न्यूमरेटर है, और ऑब्वियसली बाय दिस फॉर्मूला इसी टाइप से इसको सोच सकते हो आप रूट अंडर cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx, तो ब्रैकेट खोल दो तो आपका ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन एक्स प्लस cos x बाय नीचे कितना आ गया, इट इज साइन एक्स प्लस cos x, ये कैंसिल, dx तो आपका इंटीग्रेशन और सिंपल बचा dx, तो dx का इंटीग्रेशन सिंपल c x प्लस c। तो इसमें आते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया याद रखना कि u बाई वी और फंक्शन हमने यूज नहीं करना है, वो हम लोग बजाएंगे जब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तब उसमें देखेंगे, तो फिलहाल तो यूज करना है नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इसे पहले सेपरेट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपली आपका आ जाएगा dx, तो साइन आपका ये क्यूब कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल आउट, यहाँ से कॉस का कैंसिल आउट, तो आपको कितना बच जाएगा, इट इज साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, चलो हम इसको सेपरेट करते हैं dx प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, तो इसे आप करो तो यहाँ पे साइन बाय कॉस, तो ये आपका आ जाएगा tan x sec x dx प्लस यहाँ पे cot x इंटू cosec x dx, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा sec x और cot x cosec x का आ जाएगा आप सिंपल माइनस
कॉसेक एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा है कि पहले आप इसके इजी फॉर्म में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ और उसके बाद सिंपली उसको इंटीग्रेट करो। उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। जैसे कि मानो यहाँ पे क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। इसमें क्या कीजिएगा, अब देखो फिर से मैं बात कर रहा हूं कि u बाई वी तो आपने यूज करना है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर x को आप cos 2x तो आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे कितना आ जाएगा, इट इज cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर से यहां पे खोदो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ये 1 कैंसिल आउट। अब यहां से आप 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आप लिख सकते हो इसको cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो इजीली आप इसे लिख सकते हो, इट इज cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। तो cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ये सिंपली cos x dx प्लस 2 cos अल्फा बाहर, ये आपका आ जाएगा dx। तो 2 cos का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा sin x। कंफ्यूज मत करना, sin का इंटीग्रेशन cos था तो cos का इंटीग्रेशन sin, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता था, तो यहाँ पे ऐसा मत करना है cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन लिख देना। ठीक है, फॉर्मूलास पक्का आपको याद रखना है। तो cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस 2 cos अल्फा और आपका हो जाएगा x प्लस c इज tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस sin x बाई 1 प्लस sin x dx। ओके, तो करना क्या है, इट इज सिंपल tan इनवर्स 1 माइनस sin x। देखो यहाँ पे है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन भी है, u बाई वी भी है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन तो मैंने कहा था डायरेक्ट आप यूज करोगे नहीं, तो चौपाई मुझे यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते सोच सकते हो आप 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख दो आप 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स कितना हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो सिंपली ये 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, इट इज tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो सिंपली कहा जाए तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जानते हैं tan इनवर्स tan x क्या आता है, वो सिंपली x, तो पाई बाई 4 बाहर, तो सिंपली आपका dx माइनस 1 बाई 2 बाहर, तो यहाँ x dx, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2, इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बोल सकते हो, अगर मैं कहूँ cos इनवर्स sin x dx, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करो, तो या तो आप cos इनवर्स इसको sin को cos में ही चेंज करना होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, बट उससे अच्छा है सिंपली आप सकते हो cos इनवर्स sin को सकते हो आप cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो सिंपली cos इनवर्स cos कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो आप कितना पाई बाई 2 बाहर, तो ये सिंपल dx माइनस ये आ जाएगा x dx। दैट मीन्स पाई बाई 2 ये आपका x माइनस इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है, आपको फॉर्मूला से याद रखना है, और जैसे ही आपको फॉर्मूला से याद हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से याद रखना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद रखना होगा। Okay, my dear student, that's it for today's lecture, and please try to solve more and more problems and subscribe our channel for more updates. Thank you.